नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उम्मीद। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नीरा फटाफट नाश्ते का काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। नीरा ने फटाक से भागकर दरवाजा खोला। अरे दीदी, आप अचानक से दरवाजे पे खड़ी अपनी ननद को बिना किसी खबर से अचानक से आया देख नीरा थोड़ी हैरानी थी। क्या भाभी, क्या अब अपने घर में आने के लिए मुझे पूछना या बताना पड़ेगा? थोड़ा अकराते हुए उसकी ननद प्राची बोलती है। ननद के इस तरह से बोलते ही नीरा का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, आप आइए ना, वो अपनी ननद से कहती है। नीरा एक तरफ हटते हुए बोली और प्राची के अंदर आते ही अपने कमरे में चली गई अपना पर्स लेने के लिए, क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही थी। नीरा की सास ललिता जी वहीं हॉल में बैठी थी। बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, 2 दिन पहले ही तो बात हुई थी हमारी, तब तो तुमने नहीं बताया कि तुम आओगी। वैसे अच्छा है यह जो आ गई, मेरा भी मन कर रहा था मिलने का, उसकी माँ बोली। दोनों माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि नीरा आकर ललिता जी से बोली, माँ जी, दीदी के लिए चाय बना दूँ? वो अपनी सास से पूछी। फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा। बहू, तू चली जा, चाय बना लूंगी। ललिता जी नीरा को आश्वस्त करते हुए बोली तो प्राची तपाक से बोल पड़ी, क्यों माँ, क्या भाभी के पास इतना ही वक्त नहीं है कि नंद के लिए चाय पानी तो बना दे? मैं कौन सा रोज रोवाती हूँ, प्राची बोली, जिसका ऑफिस जाना इतना जरूरी है? प्राची अपनी माँ से बोली। नंद की बात सुनकर नीरा वापस रसोई में चली गई और चाय चढ़ा दी। बार बार फोन की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आज ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दे। फोन करने के लिए मोबाइल हाथ में उठाया ही था कि ललिता जी रसोई में आ गई। बहू, तुमसे कहा था ना कि चाय मैं बना लूंगी, तुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी, तो अपनी बहू से बोली। तू चली जा, बार बार अपनी बहू से बोल रही थी। लेकिन माँ जी, वो दीदी बुरा मान जाएगी, बोलेगी कि इतना बोलते ही भाभी रुकी नहीं। असमझ भरे स्वर से नीरा बोली, बहू, वो मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ कि यदि तुम नहीं गई तो वो भी ऐसे ही बोलेगी कि माँ बेटी को एक दिन अकेला नहीं छोड़ा गया, हमारी बातें सुनने के लिए छुट्टी मार ली। इसलिए तू चली जा, कम से कम तेरे काम का नुकसान तो नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। ललिता जी ने अपनी बहू नीरा के हाथ पे हाथ रखते हुए अपनी बहू से कहा ऑफिस जाने के लिए। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर नीरा निशब्द हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर कभी बहू का भी पक्ष ले सकती है। उसका मन सास के प्रति श्रद्धा से भर गया और वो प्राची से जल्दी आने की बोलकर ऑफिस के लिए वो निकल गई। अपनी सास बार बार कहा तो चली गई। नीरा के घर से निकलते ही नीरा के नैन प्राची का स्वर बदल गया। देखा माँ, अब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। मेरे कहने के बाद ही महारानी सर धर कर निकल गई। जब मेरी ननद मेरे घर आती है तो मैं तो सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। और भाभी को देखा ना, कोई आपत ना, कोई कुछ पूछना। अब ललिता जी से भी रहा नहीं गया। बेटा, अभी भी तो तू बोल रही थी कि ये तेरा अपना घर है, जहाँ आने के लिए तुझे किसी से पूछने की या फिर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल तू खुद को मेहमान समझ रही है। बेटा, तेरी भाभी नौकरी करती है, इसलिए तुझसे पूछ रही थी। वो बोली कि आपको आने में कोई खबर नहीं दी। अगर उसे पहले पता होता कि तू आने वाली है तो वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देती। वैसे तू सच सच बता, क्या वाकई तुम नीरा का जाना बुरा लगा या फिर तू सिर्फ उसके प्रति अपनी भड़ास निकाल रही है? क्या कभी तू अपनी भाभी के पास बैठकर उसके सुख दुख की बात बतलाती है? वो बस काम करती रहती है और तू मेरे पास बैठी रहती है। वो 2 घड़ी पास बैठ भी जाए तो तू बोलना बंद कर देती है। इसके सामने
क्यों बात करना कभी घर के बात बाहर न चली जाए। अपनी बेटी से बोली, माँ आप माँ हो मेरी, लेकिन तरफदारी हमेशा अपनी बहू की करती हो। मुझे तो आपने सचमुच पराया ही कर दिया है। मुंह फुलाते हुए प्राची अपनी माँ से बोली, बेटा तेरी माँ हूँ तभी तो यह चाहती हूँ कि बेटी का मान सम्मान अपने मायके हमेशा बना रहे। खुद को सिर्फ ननद के ओहदे पर बैठाकर रखोगी तो कभी भाई भाभी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। बेटा अब समय काफी बदल गया है। जहाँ बेटा बेटी को समान माना जाने लगा है तो बेटी और बहू को भी सम्मान का दर्जा देना पड़ता है। फिर तुम ही तो बताओ कि ननद भाई का रिश्ता इस बदलाव से अछूता कैसे रहेगा। हो सके तो ननद से पहले खुद को एक सहेली के रूप में स्वीकार करके देखो। फिर देखना तुम्हें अपनी भाभी की ये छोटी छोटी बातें चुभनी बंद हो जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाओगे और ये रिश्ता ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। तो बोले, माँ की बात सुनकर प्राची को महसूस हो रहा था कि वो बेवजह ही छोटी छोटी बातें को तूल दे रही थी। नीरा तो बस अपना काम ही कर रही थी, फिर इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है। हाँ बुरा तो तब लगता है यदि वो मुझे देखकर मुंह बनाती या फिर जानबूझकर घर से बाहर चली जाती। वैसे भी माँ सच ही कह रही थी कि भाभी के आगे कभी वो खुलकर अपने मन की बातें नहीं करती। उसे हमेशा यही लगता कि वो तो यानी कि भाभी तो पराई है। शाम को नीरा जल्दी घर आ गई, साथ ही कुछ सामान भी ले आई थी। आते ही रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी तो उसकी ननद प्राची बोली, भाभी खाना हम मिलकर बना लेंगे, आप कुछ देर हमारे पास ही बैठ जाओ। तो अपनी भाभी से बोली, मुझे आपसे वो केक बनाने की रेसिपी सीखनी है। आपका भांजा रोज जिद करता है कि मामी जैसा केक बनाओ। वो बोली। नीरा ये सुनकर बहुत खुशी खुशी बोली, अच्छा दीदी क्यों नहीं, एक काम करती हो, मैं आज आपको सामने ही केक बना देती हूँ, आप देख भी लेना और चिंटू के लिए भी केक ले भी जाना। दोनों ननद भाभी आज रसोई में साथ खड़ी हंसते खिलखिलाते काम कर रही थी और ललिता जी उन्हें देख रही थी, अपने बेटी और बहू को। उन्हें अब उम्मीद थी कि उनकी बेटी प्राची का मायका उनके जाने के बाद भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती है कि जो कि भाभी सूचन नहीं पड़ती और हमेशा अपनी भाभी से झगड़े करने के मूड में रहती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।